नमस्ते, मैं शिवा स्वाति हूँ और ये वीडियो एक्सप्लेन करने के लिए है कि मोहब्बत ज़रूरी है ज़िंदगी में, क्योंकि मोहब्बत से दुनिया चलती है। दुनिया मशीनों से नहीं चलती है, दुनिया सिर्फ पैसे से नहीं चलती है। पैसा, मशीन सब आपको इसीलिए चाहिए कि आपको लाइफ में कंफर्ट चाहिए, और कंफर्ट आपको इसीलिए चाहिए कि आपको ज़िंदगी से मोहब्बत है, किसी इंसान से मोहब्बत है, किसी काम से मोहब्बत है। तो मोहब्बत एक ऐसा इमोशन है जो भगवान से आता है। भगवान को इंसान से मोहब्बत है। क्या इंसान को भगवान से मोहब्बत है? ये हम नहीं कह सकते हैं कि इंसान को भगवान से मोहब्बत है, क्योंकि इंसान बहुत कंप्लेन करते हैं। तो अगर कोई आपके खिलाफ कॉन्स्टेंटली कंप्लेन करता है तो आप ये नहीं कह सकते कि उसको आपसे मोहब्बत है। वो आपके बारे में कंटिन्यूसली सोच सकता है और कंटिन्यूसली आपकी बुराई कर सकता है, मगर वो मोहब्बत नहीं कहलाएगी। सो हम ये नहीं कह सकते कि इंसान को भगवान से मोहब्बत है, पर भगवान को इंसान से मोहब्बत है, ये ज़रूर कह सकते हैं। जैसे पेरेंट्स को बच्चों से मोहब्बत होती है, मगर क्या बच्चों को पेरेंट्स से मोहब्बत होती है? ये नहीं कह सकते। तो जो डिपेंडेंट होता है उसको आपसे मोहब्बत है यानी ये नहीं कह सकते। पर अगर आप किसी की देखभाल कर रहे हो तो आपको उससे मोहब्बत है, ये ज़रूर कह सकते हैं। तो हवस वो होता है जहाँ पर मोहब्बत नहीं होती है, वो सिंपली एक इंटरेक्शन होता है, जैसे काम का इंटरेक्शन होता है। और जैसे आप एक चॉकलेट हो और किसी ने आपको खा लिया, वो हवस है। और उसके बाद आपने उसका डिप्रेशन ले लिया, आप ऐसा असहाय महसूस करने लगे, और वो कोई ज़्यादा एम्पावर्ड महसूस नहीं करता है, क्योंकि जहाँ डार्कनेस लाइट को टच करती है तो लाइट भी डार्क हो जाती है। सो अगर किसी इंसान को आपसे सिर्फ हवस है और वो सिर्फ आपको पाना चाहता है, तो वो कोई सैक्रिफाइस नहीं करेंगे। वो अफेयर हिडन में चाहेंगे, वो चाहेंगे छुप के अफेयर हो, और वो चाहेंगे कि आपसे सारी पॉजिटिविटी वो सक आउट कर लें। और आप चाहे असहाय महसूस करें या नेगेटिव महसूस करें या डिसअपॉइंटेड महसूस करें, उन्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाद में वो जो यूफोरिया है चॉकलेट का, वो निकल जाता है और फिर से वो उतने ही डिप्रेशन में चले जाते हैं या ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं जो हवस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हवस का इफ़ेक्ट टेम्परेरी होता है। और हवस के बाद बहुत डिसअपॉइंटमेंट और बहुत झगड़ा हो सकता है, क्योंकि बिलीव्स एंड वैल्यूज़ मैच नहीं करते हैं। आप बॉडी को मैच कर लेते हैं, मगर आपके जो माइंड है वो मैच नहीं करता है, और फिर बीमारियां आ सकती हैं, झगड़ा हो सकता है, डिप्रेशन आ सकता है। सो हवस की वजह से कोई रिलेशनशिप करने में आप ये ध्यान रखिए कि सैक्रिफाइस की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके आइडियोलॉजी उस इंसान से मैच नहीं कर रहे हैं, फिर भी वो आपसे पीछे पड़ा हुआ है, या आपको स्टॉक कर रहा है, या या स्टॉक कर रही है, तो अगर आपके आइडियोलॉजिकल बिलीव्स उस इंसान से मैच नहीं करते हैं तो आपको रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत नहीं है। आप फ्रेंडशिप रख सकते हैं, आप लाइकिंग रख सकते हैं, मगर अगर आप मोहब्बत करते हैं तो आप रिस्पॉन्ड करेंगे, उस इंसान के कॉज को समझेंगे और उसकी हेल्प करेंगे। मगर अगर ये मोहब्बत नहीं है और ये सिर्फ एक हवस है या किसी को पाने की ख्वाहिश है, तो वो सिर्फ एक बचपना है, कि बचपन में चॉकलेट खानी है, ये वाले फ्लेवर की चॉकलेट खानी, उतना ही है वो, और उसका इफेक्ट भी उतना ही टेम्पररी रहता है, और उसके लिए सैक्रिफाइस करना बेमानी है, बिकॉज वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद बहुत डिसअपॉइंटमेंट आ जाएगा। तो हमेशा सैक्रिफाइस तब कीजिए जब आपको मोहब्बत है, जब आपको लग रहा है कि दूसरा इंसान आपके लिए खड़ा हुआ है, आपकी वेट कर रहा है, आपके साथ है, चाहे आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और आप अपने स्पेस में भी हैं और उसके स्पेस में भी हैं, आपकी स्पेस उसकी वजह से ख़त्म नहीं हो रही है, तब मोहब्बत है। और बहुत सारी शादियां हवस पे चलती हैं, मोहब्बत नहीं होती है, फिर हवस ख़त्म हो जाती है और फिर शादी में झगड़े होते रहते हैं। सो इस तरह की शादियों का आज की दुनिया में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब फाइनेंशियली भी वीमेन इंडिपेंडेंट है, इमोशनली भी वीमेन इंडिपेंडेंट है। तो सिंपली एक रिचुअल की वजह से आप एक आदमी के साथ रह रहे हो जिससे आप कंटिन्यूसली झगड़ा कर रहे हो, और उसकी वजह से बच्चों पे बहुत स्ट्रेस आ जाता है। बहुत बच्चे मैंने देखे हैं जो डिप्रेशन में आते हैं क्योंकि पेरेंट्स में झगड़ा होता रहता है। और रिसर्च कहता है कि अगर आप में बहुत झगड़ा हो रहा है तो आप सेपरेट हो जाएं, क्योंकि उससे बच्चों को ज़्यादा शांति मिलती है और आपको भी ज़्यादा शांति मिलती है, हेल्थ बेटर रहती है। सो हवस की वजह से आपकी रिलेशनशिप नहीं चल सकती है, और हवस की वजह से आप किसी को सपोर्ट भी नहीं दे सकते हो। अगर कोई आपसे छुप के मिलना चाहता है और सामने से कन्फ्रंट नहीं कर सकता आपको, या सामने से आपको सपोर्ट नहीं दे सकता, छुप के मिलना भी ठीक है, मगर सामने से कोई आपको सपोर्ट देना चाहिए, आइडियोलॉजिकल सपोर्ट देना चाहिए, तो अगर वो आपको फाइनेंशियली हेल्प कर सकता है सामने से, या इमोशनली हेल्प कर सकता है पब्लिक में, तब वो मोहब्बत है।
मगर अगर वो सिंपली आपका इस्तेमाल कर रहा है और आपकी पॉजिटिव एनर्जी सक आउट कर रहा है और बाद में आपको लग रहा है कि आप असहाय महसूस कर रहे हो या नेगेटिव महसूस कर रहे हो, तो वो सिर्फ हवस है और उससे लॉन्ग टर्म पॉजिटिविटी नहीं आती है। तो पॉर्न एडिक्शन जैसे जिन लोगों को होता है, इस तरह ही होता है कि आप पॉर्न देख रहे हैं, च्युइंग गम खा रहे हैं, उससे भूख नहीं मरती है। तो सेटिस्फैक्शन के लिए मोहब्बत बहुत ज़रूरी है। आपको पेड़ों से प्यार हो सकता है, आपको इंसानों से प्यार हो सकता है, आपको खाने से प्यार हो सकता है, आपको अपने काम से प्यार हो सकता है। तो किसी भी वजह से आपका सोल पर्पस मोहब्बत के चारों तरफ ही घूमेगा। और जब मोहब्बत आपकी लाइफ में रहेगी आपके काम के लिए, आपके सोलमेट के लिए, तब आपकी लाइफ पॉजिटिव महसूस होगी और आप में स्ट्रेंथ होगी कि आप कोप अप कर सकें जो डिफ़िकल्टीज आ रही है। जब सिर्फ हवस आपकी लाइफ में होगी तो आपकी लाइफ में डिप्रेशन आ जाएगा और बीमारियां आ जाएंगी और आपको कुछ फील नहीं होगा। जहाँ फीलिंग चली जाएगी वहाँ सोल भी मर जाएगा, जहाँ आत्मा भी मर जाएगी और फिर स्ट्रेंथ नहीं आएगी एक नए कॉज के लड़ने के लिए। हर चीज़ बेमानी लगने लग जाएगी। सो मोहब्बत लाइफ में जीने की इंस्पिरेशन लाती है। भगवान ह्यूमैनिटी को बचा के रखते हैं जितना हो सकता है, जितना पेरेंट्स बच्चों को बचा पाते हैं, क्योंकि भगवान को मोहब्बत है। भगवान सिंबलाइजेशन है मोहब्बत के, प्यार के, लव के, हैप्पीनेस के। और जो लोग आपको सिंपली टेम्प्रेरी हवस दे रहे हैं, टेम्प्रेरी सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, वो आपसे धोखा कर रहे हैं, क्योंकि हवस के बाद धोखा मिलता ही है। तो आप धोखे से नहीं बच पाओगे। अगर आप सिर्फ हवस की वजह से डिसीजन लोगे तो आप धोखे से नहीं बच पाओगे, लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। सो ध्यान रखिए कि सैक्रिफाइस से लाइफ में ज़्यादा पीसफुलनेस और हैप्पीनेस आती है, और टेम्प्रेरी सेटिस्फैक्शन, हवस से, लस्ट से डिसअपॉइंटमेंट्स, बिट्रेयल और धोखा आता है। सो थोड़ी देर की खुशी के लिए आप अपने अंदर खंजर मार लेते हो, और जहाँ आप की मोहब्बत सच्ची है वहाँ आप जीना चाहते हो। जीना ज़रूरी है भगवान के लिए, अपने लिए, ताकि क्रिएशन अच्छा हो। और जहाँ आप अपने आप से को मारते हो वहाँ आप क्रिएशन को मारते हो, और वहाँ आप भगवान को धोखा देते हो, वहाँ आप हैप्पीनेस को धोखा देते हो, और वहाँ आप स्वयं को धोखा देते हो। सो अगर ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं कि आपको अपने आप को मारना पड़ रहा है, तो आपको अपने चॉइसेस रिव्यू करने चाहिए और सैक्रिफाइस पर ध्यान देना चाहिए कि क्या सैक्रिफाइस करके आपकी लाइफ में ज़्यादा पीसफुलनेस आ जाएगी। जैसे चॉकलेट सैक्रिफाइस करके कई बार आप हेल्दी खाना खाने लग जाते हो, इसीलिए कई बार हवस सैक्रिफाइस करके आप मोहब्बत करने लग जाते हो और उससे लाइफ में पीसफुलनेस आ जाती है। थैंक यू।